गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय वीओआईटी स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 नवीन लोक प्रशासन में सामाजिक विज्ञान सामाजिक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे। चूंकि सामाजिक प्रशासन भी नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत सामाजिक लोक प्रशासन को हम के बारे में जानेंगे कि सामाजिक प्रशासन क्या होता है और उसमें प्रशासन किस प्रकार कार्य करती है। सामाजिक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति तथा क्षेत्र को समझने के पूर्व मैं 2 पंक्ति आप लोगों को ये सुना रही हूँ, जिससे आप सामाजिक प्रशासन क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं के संबंध में आसानी से समझ सकते हैं। विज्ञान और कला पर बहुत हो चुका, विज्ञान और कला पर बहुत हो चुका, इन बंजर पन्नों को बंद कर दो, एक ऐसे हृदय के साथ आगे बढ़ो, एक ऐसे हृदय के साथ आगे बढ़ो जो देखता हो और स्वागत करता हो। तो बच्चों, उपरोक्त पंक्ति जो है एक अंग्रेज कवि की है और इस पंक्ति में आधुनिक समाज को सोचने पर बाध्य करती है। उन्होंने मानव कल्याण को सर्वोपरि देखता है या सर्वोपरि महत्व देखते हुए लिखा है। क्योंकि आपने देखा ना, विज्ञान और कला पर बहुत हो चुका, परंतु अभी जो समस्याएं हैं आधुनिक युग में हमारे समाज पर, उसकी ओर देखने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में तो अकल्पनीय वृद्धि हुई या विकास करने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के एक रिपोर्ट के बाद संसार में जो स्थिति है निःशक्त जनों की, शोषित पीड़ितों की, वो इस प्रकार है। 8 करोड़ निःशक्त जन इसमें 8 करोड़ निःशक्त जन इस रिपोर्ट के अनुसार 10% आबादी गरीबी जीवन जी रहे हैं। लगभग 30 करोड़ बालक बालिकाएं मजदूरी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति के शिकार हैं और प्रतिदिन 10,000 बच्चे भूख से मरते हैं या दम तोड़ देते हैं और कई हजार महिलाएं पुरुषों के जुर्म के शिकार होती हैं। तो एक कैसा विकास है या किसके लिए है? उपरोक्त समस्याओं के लिए सहृदय वालों को शायद सामाजिक कार्य करने को प्रोत्साहित किया है। माने जो समस्याएं हैं हमारे समाज के सामने, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब के लिए मानवीय ढंग से कार्य करने पर बल दिया है। सामाजिक प्रशासन भी उसी का एक अंग है। लोक प्रशासन में तो
प्रशासन सारी जनता के लिए कार्य करती है, कार्य सबके लिए होती है, परंतु यहाँ पर उपरोक्त समस्त लोगों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक प्रशासन खासकर इसी प्रकार के लोग और भारत में SC ST और ये जो जितने पीड़ित शोषित है उसके लिए कार्य करने पर बल देती है कि इसके लिए कार्य किस प्रकार करती है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसका क्षेत्र कैसा है। यह विषय अथवा सामाजिक प्रशासन नया विषय है और यह लोक प्रशासन का भाग है। समाज आधुनिक युग में सभी लोक कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुक्त है और इन सामाजिक कार्य में निरंतर वृद्धि भी हो रही है। अब समाज के कमजोर लोगों जैसे विकलांग, अनाथ बच्चे, निराश्रित, वृद्ध, महिलाएं, दलित शोषित लोगों को सक्षम बनाने और समर्थ बनाने की जिम्मेदारी राज्य ने अपने कंधों पर लिया है। अतः लोक प्रशासन उपरोक्त सामाजिक कल्याण कार्य को भली भांति करने के लिए अग्रसर है। इसे ही सामाजिक प्रशासन कहती है। विभिन्न विद्वानों ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है। इसमें हम कितने का परिभाषा देखते हैं। सामाजिक नीतियों को सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। यह सामाजिक नीति के मूल्यांकन एवं रूप परिवर्तन में अनुभव का प्रयोग करती है। इसी प्रकार वी जगन्नाथन ने कहा है, सामाजिक प्रशासन वृहद अर्थ में नियामकीय, विकास परक तथा कल्याण से संबंधित है, जबकि संकुचित अर्थ में यह सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन से संबंधित माना गया है। सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र जैसा कि प्रशासन का समग्र कार्य विकास करना होता है, लेकिन एक विषय के रूप में सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र समाज कल्याण की कतिपय विशिष्ट गतिविधियों तक सीमित है, जैसा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए निर्बल तथा निःशक्त व्यक्तियों की सहायता का तथा विकास एवं पुनर्वास से संबंधित है। सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र जिस प्रकार से लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन में कहा है, उसी प्रकार सामाजिक प्रशासन भी लूथर गुलिक ने जिस प्रकार से पोस्ट पूर्व का निर्माण किया है, वही सामाजिक प्रशासन का भी क्षेत्र है। तो सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला पोस्ट पूर्व, दूसरा सामाजिक नीति एवं विधान निर्माण, तीसरा जनसंपर्क और चौथा अनुसंधान तथा मूल्यांकन। कुछ विद्वानों ने सहभागिता, स्वैच्छिक अभिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण अभिकरण को भी सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। जैसे कि आप लोगों को तो दो ही चीज है हमारे नवी लोक प्रशासन के अंतर्गत, क्षेत्र और प्रकृति। तो आपको उसी अनुसार
प्रश्न, जिस प्रकार प्रश्न है उसी के अनुसार आपको हल करने होंगे। जैसे क्षेत्र है, लोक प्रशासन का क्षेत्र, पहला पोस्ट कोड। पोस्ट कोड में आप जानते हैं कि जितने अक्षर है पोस्ट कोड में, POSD और CORP, तो इसको 7 शब्दों में, जैसे कि पोस्ट का पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा CO कोर्ब समन्वय, उसका कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सबसे पहले आपने देखा पोस्ट कोड में P है प्लानिंग, प्लानिंग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। यहाँ पे अभी आपने दलित, शोषित, पिछड़े लोगों के कार्य करना है, जो निःशक्त जन है उससे सबल बनाना है, तो उसके लिए कौन सा कार्य करेंगे, पहले प्लानिंग करनी होती है, किस प्रकार योजना बनाएं। यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत कार्य होता है। आजकल उसी आधार पर करते हैं जो भी कार्य है। तो जो कार्य करते हैं सामाजिक प्रशासन के अंतर्गत, वो भी उन योजनाओं के अनुरूप ही प्लानिंग करके, योजना बना के करने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में संगठन करना है, संगठित करना है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार का संगठन होगा, कितनी कर्मचारियों की व्यवस्था होगी, वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से है, उस नीति का क्रियान्वयन कहाँ से होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कार्य कहाँ से होंगे, इस प्रकार से संगठन बनाते वक्त उसको ध्यान में रखा जाएगा। स्टाफिंग, उसमें काम कौन करेगा, कहाँ से, उसके लिए भी किस प्रकार से काम करने वाले होंगे। प्रशासन में जो नियमित कार्य करने वाले लोग हैं, तो यदि इसको भी उसमें हम संलग्न करते हैं तो कैसे कार्य होगा, पदोन्नति होगी, उनके क्या होंगे कार्य करने के तरीके, ये सब चीज स्टाफिंग के अंतर्गत देखते हैं। उसी प्रकार कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय कैसे होगा, किसके साथ करनी होगी, आपकी प्लानिंग किसके लिए कार्य करना है, कौन सी योजना है, आप किस क्षेत्र में काम करती हैं, क्या महिलाओं के लिए करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, अथवा निःशक्त जन के लिए करती हैं, किसके लिए करती हैं। तो उसके लिए आपको समन्वय भी करना पड़ेगा, उसके लिए शासन से, सरकार से, और तब कार्य किया जाएगा। बिना समन्वय के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और उसके पश्चात है रिपोर्टिंग, क्या उसका प्रतिफल होगा, किस प्रकार होगा, इन सारे चीज़ों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और अंत में बजटिंग, उसमें आपके पैसे कितने खर्च होंगे, उसमें कितनी लागत होगी, क्या खर्च होंगे, और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसमें फिर आपके लिए दूसरा है कि सामाजिक नीति एवं विधि एवं विधान निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक नीति किस प्रकार की है, जो कार्य किसी भी सहृदय वाले या कोई भी करता है, या कोई संस्थान, सरकार भी कर रही है, प्रशासन कर रहा है, तो नीति क्या है, नीति के अंतर्गत ही उसे काम करना होगा, और उसके लिए विधि का निर्माण भी करना होगा। वो 5 वर्षीय होगा या 1 वर्षीय होगा, जो भी होगा वो होगा। ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जनसंपर्क के द्वारा प्रचार प्रसार होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रचार प्रसार, उसके लिए समाचार पत्र है, विज्ञापन है, फिल्म है, रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन या लोक नृत्य, नौटंकी, जो भी चीज होता है वो उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी। तो जनसंपर्क
भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। उसके सारे क्रियाकलाप को इसमें सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में लिया जाएगा। अनुसंधान, बिना अनुसंधान के कोई भी कार्य उचित तरीके से नहीं किया जा सकता। अनुसंधान से कौन सी कार्य क्या है, उसके लिए किस प्रकार से है, उसकी जानकारियाँ हर प्रकार से बिना अनुसंधान की जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसलिए इसके क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान को भी रखा जाएगा। मूल्यांकन भी जरूरी है। साथ ही साथ मूल्यांकन किस प्रकार किसके माध्यम से की जाएगी मूल्यांकन, और उसमें क्या निर्धारित रहेगा, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे सहभागिता है, ये कार्य इस प्रकार से है सामाजिक कार्य। लोक प्रशासन तो कार्य करती, थोड़ा हटकर है ये कार्य। तो सहभागिता, जनता की सहभागिता जरूरी है। बिना जनता की सहभागिता से या सहृदय होने से कोई भी कार्य नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, मैं हर जगह अभी का वर्तमान समय जो हम जूझ रहे हैं कोरोना से, उसमें किन लोगों ने स्वैच्छिक संस्थान या लोगों की किस प्रकार सहभागिता है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लोग किस प्रकार से, हर व्यक्ति जो अच्छे हैं किसी न किसी रूप में प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे फिल्म जगत के लोग हो, चाहे कोई भी शहर या गांव के लोग हो, सभी की सहभागिता है। गांव में भी किस प्रकार से हम लोग अलग से लॉकडाउन करके रखते हैं, शहर में किस प्रकार है, सब देख रहे हैं। वो बिना जन सहयोग से या जन सहभागिता से नहीं हो सकता। तो इसमें इसको भी रखा गया है वास्तव में। और अभिकरण जो है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में जितने भी अभिकरण हैं, चाहे यूनेस्को हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या कोई भी हो, सभी अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और बिना इस सामाजिक कल्याण के हम इनके विकास भी नहीं कर सकते, हम इन्हें सक्षम नहीं बना सकते। अतः सभी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरी चीज है कि इसमें प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी हो, क्योंकि आपको पता है कि यह नया विषय है, तो हम उसकी प्रकृति को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। है तो समाज ही करता है, सामाजिक विज्ञान के द्वारा आता है, मानवीय पहलू है। फिर भी इसकी प्रकृति को समझने के लिए इन बिंदुओं को जरूरी है समझना। यह नया विषय है, तो किस प्रकार से इसको करेंगे, कौन कौन इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ये भी इसमें रखना होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या हम इसे मानवीय दृष्टिकोण से कर सकते हैं, प्रवृत्ति को मानवीय कर सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये नया विषय है। तो इसकी प्रकृति को समझने के लिए हम ये पाएंगे कि इसकी प्रकृति या वास्तव में यह मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। हम में कितनी है मानवीय मूल्य क्या है हमारे में, या मानवता कितनी है, तो ये मानवीय दृष्टिकोण पर ही आधारित है। जैसे किसी को लगता है आरक्षण बेकार है, आवश्यक नहीं, और किसी को जो समझते हैं उसके लिए आवश्यक है, वो उनका दृष्टिकोण है। तो जितने भी ये शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग हैं, निशक्त जन है, उसके लिए सहृदयता होना आवश्यक है। तो ये उसी दृष्टिकोण पर आधारित है।
तीसरा है बिखरी हुई प्रकृति। इसकी प्रकृति बिखरी हुई है। बिखरी हुई इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग है, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग अध्ययन करना होता है। बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे मद्यपान करने वाले भी इसमें आ सकते हैं, भिक्षावृत्ति करने वाले आ सकते हैं, श्रमिक लोग आएंगे, महिला लोग आएंगे, अपचारी लोग आएंगे, उनकी भी समस्याएं होती है। बहुत सारी समस्याएं इनके अंतर्गत आएगी, तो इसलिए इसकी प्रकृति बिखरी हुई है। अनिश्चितता, ये अनिश्चित भी है, समाप्त भी हो जाएगा समस्या, तो कब समस्या खत्म ही हो जाएगा या इसको पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते कि अब समाप्त होगा या कल समाप्त होगा। अनिश्चितता बनी होती है मौसम विज्ञान की भांति। अगला है लोक कल्याणकारी शासन के प्रयासों का परिणाम। जो प्रशासन है, सामाजिक प्रशासन, और इसके अंतर्गत आने वाले विषय वो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य के प्रयास पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है, और इसके अंतर्गत जब वो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा तो अपने संविधान में भी इसकी व्यवस्था करते हैं और उसके तहत ही कार्य होता है। जैसे अपने यहाँ भारत में भी नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, इसके तहत जो आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, वही चीज अलग अलग रूपों में यहाँ पर आता है। तो इसकी प्रवृत्ति उसी को ही समझकर हम कर सकते हैं। फिर सामूहिक सहभागिता पर निर्भरता है, क्योंकि कोई भी समस्याएं हैं, जितने भी आप देखते हैं, देख रहे होंगे अपने देश के अंदर या कहीं पर भी, वो सामुदायिक सभी के प्रयास से ही उसे निदान करना संभव होता है, किसी एक के प्रयास से नहीं। इसमें सबकी सहभागिता होती है। इसकी प्रकृति को और अच्छी तरीके से समझने के लिए और हम कह सकते हैं अगली इसको, यह समस्याग्रस्त प्रशासन है। पूरी समस्याओं का ही इसमें प्रशासन में, सामाजिक प्रशासन समस्या है उसी का ही अध्ययन करना रहता है। तो ये समस्याग्रस्त प्रशासन है। कोई बहुत सारी समस्याएं होंगे समाज में या हमारे इर्द गिर्द, तो समस्याग्रस्त प्रशासन ही है ये। और अगला हम देखेंगे जन सहयोग की अपेक्षा। बिना जन सहयोग की समस्या का निदान नहीं हो सकता। शोषित पीड़ित के लिए हो, SC ST के लिए हो, चाहे निःशक्त जनों का हो, चाहे बेरोजगारी का कहीं, श्रमिकों का कहीं, मद्यपान से कहीं, या पर्यावरण प्रदूषण का कहीं, कोई भी है, सभी इसमें आ सकता है, समस्याएं हो सकता है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, यह एक क्षेत्रीय कार्य है। क्षेत्रीय कार्य है ये, किसी क्षेत्र विशेष के लिए पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। जैसे निःशक्त जन कह दिए, शोषित पीड़ित है, बच्चे हैं, भूखे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। तो इसकी प्रकृति को समझने के लिए कह सकते हैं, इसकी प्रकृति क्षेत्रीय भी है। और एक अगला है सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों द्वारा समन्वित। चूंकि इस कार्य को करने के लिए कई स्वैच्छिक संगठन अपने से ही इसके निदान के लिए सामने आती है, तो इसकी प्रकृति को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह
स्वैच्छिक संगठन भी करते हैं। इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं। यह समुदाय और व्यक्ति केंद्रित कार्य है। समुदाय भी इसे कर सकता है और व्यक्ति भी कर सकता है। तो इस प्रकार सामाजिक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति इन्हीं बिंदुओं को लेकर आप समझ सकते हैं। और इसे समझने के लिए आप अपने आसपास चीज़ों को देखना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्याएं हैं और वास्तव में क्या क्या कार्य समाज के अंतर्गत हो रहा है। स्वयं आप महसूस करेंगे, तब समझ जाएंगे कि वास्तव में ये सारे कार्य को करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। विशेषकर जैसे आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में या कोई आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से ये कार्य करती है। हर कार्यों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग भी करती है। तो ऐसे ही सभी कार्यों को सामाजिक प्रशासन में किया जाता है। धन्यवाद।